नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीडवाना एजुकेशन पर, जिसमें अपन पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके बारे में अपन इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात आती है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, इस प्रकार की जो भी इक्वेशन होगी उसे अपन बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए दोस्तों, और भी कई सारी, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, इस प्रकार की जो भी इक्वेशंस होंगी वो क्या कहलाएंगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर आपको यहाँ बता रखा है कि a का मान ज़ीरो नहीं होना चाहिए, a की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। a की वैल्यू ज़ीरो क्यों नहीं होगी? क्योंकि जैसे ही a की वैल्यू a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म अचर पद है। यदि ए की वैल्यू ज़ीरो होगी, ए की वैल्यू ज़ीरो होने का मतलब ये पूरा टर्म ज़ीरो, ये पूरा टर्म ज़ीरो, तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बची नहीं। इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स। रूट्स क्या होंगे? रूट्स हैं वैल्यू ऑफ एक्स। रूट्स क्या होंगे कि वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। यानी कोई भी इक्वेशन दे रखी हैं उसे सेटिस्फाई करनी चाहिए वो वैल्यू। या अपन ऐसे बात करें कि रूट्स का मतलब है उस समीकरण के मूल कह दो। मूल उस समीकरण के क्या होंगे कि उस चर का वह मान, चर x, मान लो x में समीकरण है तो x, तो चर का वह मान जो उस समीकरण को संतुष्ट करता है, चर का वह मान जो उस समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब उस चर पर उस इक्वेशन की वैल्यू आपको क्या मिल जाए? ज़ीरो मिल जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो, और कह रहा है कि 5 इज़ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो 5 है वो रूट है किसका? इस इक्वेशन का। तो रूट होने का मतलब इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब जहाँ x है वहाँ पे अपन x की वैल्यू 5 पुटअप कर देंगे। तो देखो 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 माइनस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो। 5 का स्क्वायर कितना? 25 माइनस 15 माइनस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब 15 माइनस 25 इज इक्वल टू ज़ीरो। 25 माइनस 25 कितना? ज़ीरो। तो यदि इस में लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के, तो अपन कहेंगे कि ये जो आपको दे रखा है x बराबर 5, ये इसका रूट है। ठीक है। अब रूट के बारे में आप समझ गए होंगे। रूट का मतलब उस वेरिएबल की वह वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि उस इक्वेशन की वैल्यू उस चर पर या उस चर के मान पर क्या मिल जाए? ज़ीरो मिल जाए। तो दोस्तों अब अपन देखेंगे कि अगली स्लाइड में कि रूट फाइंड कैसे करना है, यानी मूल कैसे ज्ञात करने हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो रूट या मूल ज्ञात करने की 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 मेथड है फैक्टराइजेशन। नंबर 1 मेथड है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? देखो ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि कोई भी इक्वेशन दे रखी है आपको, कोई भी इक्वेशन है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू ज़ीरो। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म, इनका मल्टीप्लाई कितना होगा? एक्स स्क्वायर गुणा 10 एक्स स्क्वायर, और मिड टर्म यानी x वाला टर्म कितना? 7x। अब आपको इस 7 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तब तो कितना आ जाए? 10 आ जाए, और जोड़ें या घटाएं तो कितना आ जाए? 7 आ जाए। तो 10 के फैक्टर क्या होंगे? 2 और 5। अब 2 और 5 का यदि डिफरेंस करें अपन, तो डिफरेंस तो 3 होता है, लेकिन अपने को 3 नहीं लेना है। तो क्या होगा? एडिशन करें, एडिशन कितना होगा? 7। तो 2 और 5 दोनों ही प्लस के लेने हैं, क्योंकि यहाँ प्लस का 7 है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x को सब्सटीट्यूट कर देंगे, 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर फर्स्ट जो दो टर्म है उनमें x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2 प्लस 5 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर एक तो फैक्टर हो गया इसका x प्लस 2, और दूसरा हो गया x प्लस 5। अब x प्लस 2 और x प्लस 5 दोनों का गुणनफल 0 है, तो या तो x प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2, और या x प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5। तो यहाँ पर जो रूट मिले हैं, रूट का मतलब x की वैल्यू, तो इस इक्वेशन के रूट से क्या मिल गए? एक तो -2 और एक -5। अब ये जो -2 और -5 है, ये जब आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखेंगे
तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी 0, यानी इस इक्वेशन की केवल इन दो वैल्यूज़ पर ही वैल्यू क्या है 0 है, बाकी अन्य सभी मानों पर कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू प्राप्त होगी। अब देखो नंबर सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो अगली स्लाइड लेते हैं अपन। नेक्स्ट मेथड क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब ये स्क्वायर मेथड क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। हिंदी में कहते हैं इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, जो अभी के पाठ्यक्रम के अनुसार 10th क्लास में नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए केवल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, इससे अपने को रूट निकालना है, मूल निकालना है, कैसे निकालें। अभी अपन ने देखा कि पीछे वाला जो समीकरण इक्वेशन था वो क्या था, 2x² + 7x माइनस, अब अपन ये जो अगला x² + 7x + 10 = 0, इस इक्वेशन को सॉल्व किया था। अपने पास दो रूट मिले थे इसके, एक तो -2 और एक -5। अब इसको अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें तो x² + 7x = -10। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यदि x² का कोई कोफिशिएंट है, गुणांक है, तो उससे डिवाइड कर दो, यदि नहीं है तब आप अचर पद का उधर पक्षांतरण कर दो, ट्रांसफर करो। अब आपको क्या करना है कि जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कितना है 7 का हाफ करना है, 7 का हाफ कितना 2। अब इसका स्क्वायर 7/2 का स्क्वायर, दोनों साइड बोथ साइड क्या करना है ऐड करना है, बोथ साइड क्या करना है ऐड करना है, दोनों साइड में जोड़ देना है, ठीक है। तो देखो x² + 7x + 7/2 का स्क्वायर = -10 + 7/2 का स्क्वायर, यानी किसी भी इक्वेशन में यदि दोनों साइड आप समान काम कर रहे हो तो उस इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब देखो इसको आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। x² + 7x आपको दे रखा है, 7x + 7/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ तो ये एक होल स्क्वायर बन गया किसका, x + 7/2 का होल स्क्वायर = -10 + 7 का स्क्वायर 49/4। अब देखें x + 7/2 का स्क्वायर = इधर 4 LCM लिया तो 4 -10 से गुना हुआ तो -14 + 49, तो यहाँ मिला आपको 9/4। अब देखो x + 7/2 का होल स्क्वायर = 9/4। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तो x + 7/2 स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब x बराबर x का मान चाहिए, तो यहाँ जो 7/2 है उसको उधर पक्षांतरण कर दो। उधर पक्षांतरण करेंगे तो भाई ये बनेगा +-3/2 है -7/2। अब x बराबर, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस साइन ले लो, प्लस साइन लेंगे तो 3/2 -7/2, 2 LCM तो यहाँ बना 3 - 7 यानी -4/2, -4/2 -2। एक बार माइनस साइन ले लो तो माइनस साइन लेंगे तो क्या बनेगा, x = -3/2 और -7/2, -3/2 तो 2 LCM -3 -7 = -10/2, तो यह आएगा -5। तो एक तो इसका रूट मिला -5, दूसरा मिला -2, जो अपन ने अभी पीछे फैक्टराइजेशन से किया था उसमें भी -2 और -5 मिला था। तो आशा करता हूँ कि आपको पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है वो आपको समझ में आई होगी। इसी पूर्ण वर्ग पे आधारित एक अगली अपन ने तीसरा जो मेथड पढ़ा है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये आता कैसे, इस बात की अपन चर्चा करेंगे। तो देखो क्वाड्रेटिक फार्मूले को कैसे ज्ञात करना है, यह है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला कोई भी इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। अब इसके यदि रूट्स निकालने हैं तो इसके रूट्स निकालने के लिए इसका फार्मूला है x = -b ± √b² - 4ac/2a। अब एक बार तो इसका प्लस साइन लेंगे तब यहाँ से x की वैल्यू आएगी -b + √b² - 4ac/2a, और यदि आप माइनस साइन लेंगे तो x की वैल्यू आएगी -b √b² - 4ac/2a। ठीक है। अब ये आया कैसे, इस बात की अपन
चर्चा करते हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे बना, तो ये फॉर्मूला देखो कैसे बनता है। अपन बात करते हैं, इक्वेशन आपके पास है ax² + bx + c = 0। अब इसमें अपने को सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने के मेथड है, उसके अंदर जो x² का कोफिशिएंट है उससे भाग कर दो, डिवाइड कर दो। तो यहाँ a डिवाइड होगा ax² से, तो x² a का भाग a में चला जाएगा, यहाँ होगा तो b/a x + c/a = 0। अब क्या करना है, x² + b/a x = -c/a। अब ध्यान दें, इस x का जो कोफिशिएंट है b/a, इसका आधा b/2a, इसका स्क्वायर, दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो x² + b/a x + b/a का स्क्वायर, ये b/2a का स्क्वायर बराबर -c/a + b/2a का स्क्वायर। अब देखो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, x² + 2 गुणा x गुणा b/2a + b/2a का स्क्वायर बराबर -c/a माइनस b का स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर 4a²। अब यहाँ पर क्या करना है कि x² + 2ab + b², तो ये क्या है, x + b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखो 4a² क्या ले लिया अपन ने एलसीएम, a का भाग 4a² में, तो 4a बार 4a गुणा होगा c से, तो 4ac ये प्लस है, और प्लस 4a² का भाग 4a² में b²। अब इस तरफ तो ये है, इसका मान मिलेगा अपने को b² - 4ac/4a²। अब यहाँ अपने पास क्या आया, x + b/2a का स्क्वायर बराबर b² - 4ac/4a का स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या लेना है, स्क्वायर रूट। क्या ले लेना है भाई, स्क्वायर रूट, वर्गमूल ले लेना। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, तो इधर तो स्क्वायर हट जाएगा तो b/2a, और इधर वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल लेने पर प्लस माइनस, और रूट b² - 4ac/4a²। अब यहाँ x + b/2a, इसका पक्षांतरण कर देना है। इसका क्या कर देना है, पक्षांतरण, इसका पक्षांतरण कर देंगे। अब देखो x बराबर, इसका पक्षांतरण करेंगे तो -b/2a प्लस माइनस, ये तो बन गया b² - 4ac, इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, और 4 का वर्गमूल 2, a² का वर्गमूल a, तो यहाँ 2 एलसीएम ले लेंगे तो -b + रूट b² - 4ac/2a। यह आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला या अपन कह सकते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। तो ये इस प्रकार से डेरिवेटिव हुआ है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों की प्रकृति। हिंदी में अपन बात करें, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, तो मूलों की प्रकृति। अब मूलों की प्रकृति कैसे चेक करनी है, देखो सबसे पहले आपको क्या याद करना है, डिस्क्रिमिनेंट याद करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, d = b² - 4ac। कोई भी इक्वेशन ax² + bx + c रूप की हो तो उसके लिए पहले ये ज्ञात करना है। यदि d = 0 तो जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे और रियल होंगे, यानी d की वैल्यू यदि 0 है तो अब जैसे ये इक्वेशन दे रखी है, इसके अंदर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 9। अब यहाँ से b² - 4ac निकालेंगे तो -6 का स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान 9, -6 का स्क्वायर 36 माइनस ये भी 36 = 0। तो इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो यहाँ लिख देंगे रूट्स इक्वल एंड रियल, ठीक है। और सेकंड कंडीशन है d = d 0, तो दोनों मूल हैं वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट होंगे, ठीक है, डिफरेंट होंगे। डिफरेंट तो देखो यहाँ a की वैल्यू, यहाँ एग्जाम्पल दिया है तो a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -3। अब यहाँ b² - 4ac की वैल्यू निकालो, b² - 4ac = 2 का स्क्वायर माइनस 7, 4a की वैल्यू 7, c की वैल्यू -3, तो 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस माइनस प्लस, ये देखो 21 21 चौके 84, ये बन गया 88, जो क्या है 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो जो रूट हैं वो क्या होंगे, रियल होंगे और डिफरेंट होंगे, ठीक है। और यदि d = 0 तो नो रियल रूट्स होंगे, यानी जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, इमेजिन। a = 8, b = 5, c = 3। तो देखो यहाँ से b² - 4ac की वैल्यू 5 का स्क्वायर -4, 8, 3, इनकी वैल्यू 25 माइनस 4 × 12, 12 × 8 96। अब 96 और 25 का डिफरेंस कितना है, 17, 71 किसके, माइनस के, जो क्या है 0 से छोटा। तो यहाँ पर लिख देंगे भाई नो रियल रूट्स।
अब देखो, आपने अपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ ली है। इसके लिए आप आगे प्रैक्टिस करेंगे। और हाँ, इस बात का एक और ध्यान रखें कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है डीडवाना एजुकेशन, तो इस पर आप विशेष रूप से फोकस करेंगे कि अपने को इस चैनल को शेयर करना है और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तब आपको क्या मिलते रहेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे इस पर, और इम्पोर्टेंट बातें भी मिलेगी किसकी, मैथ्स की, और वो भी किस चीज़ की, क्लास 10th की। और क्लास 10th के साथ साथ अपन, यदि आपका सपोर्ट हुआ तो अपन और भी आगे शुरू करेंगे आगे की क्लासों की कक्षाएं। तो इतनी देर वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।